दोस्तों, टॉप 14 कार ब्रांड कौन सी हैं जुलाई के महीने में, उसकी लिस्ट इस अगस्त के महीने में आ गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी फेवरेट कार ब्रांड किस पोजीशन पर आई है जुलाई के महीने में, दोस्तों 14 नंबर पर आई है जीप। 276 यूनिट बिकी है जुलाई के महीने में, जबकि 281 यूनिट बिकी थी जून के महीने में। इसके सेल में 5 यूनिट गाड़ियों की मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि जीप की ओर से भारतीय बाजार में एक नई मिड साइज एसयूवी लॉन्च किए जाने की तैयारी है। खबरों की माने तो ये 2025 में एंट्री कर सकती है। जीप कंपनी की तरफ से इस नई एसयूवी को 15 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे भारत में सबसे सस्ती जीप की एसयूवी बना देगा। नंबर 13 पर आई है सिट्रोएन। 335 यूनिट बिकी है जुलाई के महीने में, जबकि 339 यूनिट बिकी थी जून के महीने में। इसके सेल में भी मामूली सी 4 यूनिट गाड़ियों की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, सिट्रोएन 7 अगस्त 2024 को अपनी नई बसाल्ट कूपे एसयूवी लॉन्च करने जा रही है, जो लुक्स के मामले में टाटा कर्व जैसी रह सकती है। भारतीय मार्केट में इसका जबरदस्त मुकाबला भी टाटा की कर्व से ही रहने वाला है। और तो और टाटा मोटर्स की नई कर्व एसयूवी भी इसी 7 अगस्त को लॉन्च होने जा रही है। नंबर 12 पर आई है निसान। 2011 यूनिट बिकी है जुलाई के महीने में, जबकि 2107 यूनिट बिकी थी जून के महीने में। बात करें प्रॉफिट या लॉस की, तो इसकी सेल में 100 यूनिट गाड़ियों की गिरावट दर्ज की गई है जून के मुकाबले जुलाई मंथ में। निसान इंडिया ने अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी एक्स-ट्रेल को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। निसान ने अपनी इस एसयूवी एक्स-ट्रेल का फिलहाल एक ही वेरिएंट भारतीय बाजार में उतारा है, जो फीचर से फुल्ली लोडेड है। इस एसयूवी की कीमत 49,92,000 रुपए रहने वाली है भारतीय बाजार में। बात करें नंबर 11 पे कौन सी कार कंपनी आई है, तो नंबर 11 पर आई है स्कोडा। 2103 यूनिट बिकी है जुलाई मंथ में, जबकि 2566 यूनिट बिकी थी जून के महीने में। बात करें इसके प्रॉफिट या लॉस की, तो इसके सेल में 463 यूनिट गाड़ियों की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है जून मंथ के मुकाबले जुलाई के महीने में। स्कोडा की कारें अपने पावरफुल इंजन, जबरदस्त परफॉर्मेंस और दमदार सेफ्टी के लिए जानी जाती हैं। स्कोडा कंपनी भारतीय बाजार में अपनी नई कोडियाक को लॉन्च करने का मन बना रही है। साथ ही साथ कंपनी नई सुपर्ब को भी जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च कर देगी। नंबर 10 पर आई है रेनॉल्ट। 2832 यूनिट बिकी है जुलाई के महीने में, जबकि 3553 यूनिट बिकी थी जून के महीने में। इसकी सेल में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। टोटल 721 यूनिट गाड़ियां कम बिकी हैं जुलाई के मंथ में जून के मुकाबले। रेनो इंडिया की कार की सेल्स दिन पर दिन भारतीय बाजार में कम होती जा रही है, लेकिन कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जी जान से लगी हुई है। आपको बता दें कि कंपनी एक तरफ जहां अपनी नए डस्टर की टेस्टिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने अपनी एस्ट्रल हाइब्रिड कार की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है भारतीय सड़कों पर। इसके टेस्टिंग कार को हाल ही में चेन्नई में देखा गया है। कंपनी की तरफ से अभी तक इसके लॉन्चिंग को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन भारत में इसे जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। नंबर 9 पर आई है वॉक्सवैगन। 3407 यूनिट बिकी है जुलाई के महीने में, जबकि 3260 यूनिट बिकी थी जून के महीने में। बात करें इसके प्रॉफिट या लॉस की, तो इसके सेल में
147 यूनिट गाड़ियों की मामूली सी उछाल देखने को मिली है जून मंथ के मुकाबले जुलाई के महीने में। आपको बता दें कि भारत में कारोबार करने वाली जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन, जो पिछले 20 साल से भारत में काम कर रही है, उसको भारत में अब एक नए पार्टनर के तलाश की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए फॉक्सवैगन की कई इंडियन ऑटो कार कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। फॉक्सवैगन ने भारतीय बाजार में अब तक $2 अरब से अधिक का निवेश करने के बावजूद भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बनाने में सफल नहीं रही है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कंपनी भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपना नया पार्टनर बना सकती है। नंबर 8 पर आई है MG। 4,572 यूनिट बिकी है जुलाई के महीने में, जबकि 4,644 यूनिट बिकी थी जून मंथ में। बात करें प्रॉफिट या लॉस की, तो इसके सेल में 72 यूनिट गाड़ियों की ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ती जा रही है। MG मोटर्स इंडिया और JSW की पार्टनरशिप में भारतीय बाजार में एक नई इलेक्ट्रिक कार आ रही है और इसका नाम विंडसर EV रहने वाला है। विंडसर EV हैचबैक और MPV के क्रॉस के रूप में आ रही है, जो कि फीचर्स और कंफर्ट और साथ ही साथ सेफ्टी के मामले में अच्छी रहने वाली है। नंबर 7 पर आई है होंडा। 4,624 यूनिट बिकी है जुलाई मंथ में, जबकि 4,804 यूनिट बिकी थी जून के मंथ में। बात करें प्रॉफिट या लॉस की, तो इसके सेल में 180 यूनिट गाड़ियों की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है जुलाई मंथ में जून मंथ के मुकाबले। दोस्तों, होंडा मोटर्स ने 2030 तक देश में 5 नई SUV लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है, जिसकी शुरुआत होंडा ने एलिवेट कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च करके कर दी है। और तो और होंडा अपनी नई SUV एलिवेट के इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी काम कर रही है और जल्द ही लॉन्च कर देगी। एलिवेट इलेक्ट्रिक का मुकाबला MG ZS EV, महिंद्रा XUV 400 और टाटा नेक्सॉन मैक्स जैसी कारों से रहने वाला होगा। नंबर 6 पर आई है किया। 20,507 यूनिट बिकी है जुलाई के महीने में, जबकि 21,300 यूनिट बिकी थी जून के महीने में। बात करें इसके प्रॉफिट या लॉस की, तो इसके सेल में 793 यूनिट गाड़ियों की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है जुलाई के महीने में। किया मोटर्स काफी समय से नंबर 6 पर डली हुई है। पहले किया मोटर्स 4 और 5 नंबर पर फाइट करती थी। किया कार के सबसे सस्ते मॉडल सोनेट की कीमत 7,99,000 रुपए से शुरू होती है और सबसे महंगे मॉडल की कीमत EV6 है और इसकी कीमत 60,97,000 रुपए से शुरू होती है। नंबर 5 पर आई है टोयोटा। 29,533 यूनिट बिकी है जुलाई के मंथ में, जबकि 25,752 यूनिट बिकी है जून के महीने में। बात करें इसके प्रॉफिट या लॉस की, तो इसके सेल में 3,781 यूनिट गाड़ियों की जबरदस्त उछाल देखने को मिली है जून मंथ के मुकाबले जुलाई के महीने में। आपको बता दें कि टोयोटा 2024 से 2026 तक 3 कारों को भारत में लॉन्च कर सकती है, जिसमें बेल्टा, कैमरी और लैंड क्रूजर 250 शामिल है। इनमें से एक कार को अगले 3 महीनों के अंदर अंदर भारतीय सड़कों पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। इंडिया में टोयोटा कारों की प्राइस सबसे सस्ती 6,86,000 रुपए ग्लैंजा का है। वहीं भारत में टोयोटा की सबसे महंगी कार लैंड क्रूजर 300 है, जो 2,10,00,000 रुपए में अवेलेबल है। टोयोटा की तरफ से आने वाली वेलफेयर भी लगभग इसी प्राइस पॉइंट पर आ जाती है। बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर आई है महिंद्रा। 41,623 यूनिट बिकी है जुलाई के महीने में, जबकि 40,022 यूनिट बिकी थी जून मंथ में। इसके सेल में 1,601 यूनिट गाड़ियों की अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। महिंद्रा मोटर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि थार के 5 डोर वर्जन का नाम थार रॉक्स होने जा रहा है। नई थार रॉक्स पुराने 3 डोर थार के मुकाबले में ज्यादा लंबी है और इसमें पहले से ज्यादा बड़ा व्हील बेस भी दिया गया है।
जो कि स्कॉर्पियो एन की तरह ही है। इस कार में सस्पेंशन और अन्य कई कंपोनेंट स्कॉर्पियो एन की तरह ही रखे गए हैं, जिससे थार रॉक्स में पीछे की सीट पर बैठने वाले पैसेंजर्स को ज़्यादा स्पेस और कंफर्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ इस नई थार रॉक्स में सामान रखने के लिए भी ज़्यादा बूट स्पेस मिलने वाला है। नंबर 3 पर आई है टाटा। 44,727 यूनिट बिकी है जुलाई के मंथ में, जबकि 43,527 यूनिट बिकी थी जून के महीने में। इसके सेल में 1200 यूनिट गाड़ियों की ठीक ठाक सी उछाल देखने को मिली है जुलाई के महीने में। दोस्तों, टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी नई कर्व को लॉन्च करने जा रही है 7 अगस्त 2024 को। इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स के साथ साथ शानदार डिजाइन और सेफ्टी भर भर कर मिलने वाली है। यह लग्जरी फीचर कार चलाने वालों के लिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी आसान और बेहतर बना देता है। टाटा कर्व अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती और एकमात्र ऐसी एसयूवी रहने वाली है जो यह लग्जरी फीचर प्रोवाइड करेगी। नंबर 2 पर आई है हुंडई। 49,013 यूनिट बिकी है जुलाई के मंथ में, जबकि 50,103 यूनिट बिकी थी जून के महीने में। बात करें इसके प्रॉफिट या लॉस की, तो इसके सेल में 1,090 यूनिट गाड़ियों की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीय बाजार में सीएनजी वाहनों की मांग में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हुंडई ने एक्स्टर को ड्यूल सिलेंडर सीएनजी के साथ लॉन्च किया है और हुंडई ने इसे हाई सीएनजी डियो टेक्नोलॉजी का भी नाम दे दिया है। इस टेक्नोलॉजी को आने वाले समय में अपने हुंडई ग्रैंड i10 नियोस और हुंडई ऑरा जैसी अन्य सीएनजी कारों में भी देने जा रही है। बात करें नंबर 1 की, तो इस बार हर बार की तरह ही नंबर 1 पर आई है मारुति। 1,37,463 यूनिट बिकी है जुलाई के महीने में, जबकि 1,37,160 यूनिट बिकी थी जून के महीने में। इसके सेल में 3,383 यूनिट की उछाल देखने को मिली है जुलाई मंथ में। दोस्तों, मारुति 2024 से 2026 तक 6 कारों को भारत में लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें स्विफ्ट हाइब्रिड, डिजायर, EVX, XL5, वैगन आर इलेक्ट्रिक शामिल है। इनमें से कम 2 कार को अगले 3 महीनों में लॉन्च किए जाने की पूरी उम्मीद है मारुति के द्वारा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टॉप 14 कार ब्रांड्स जुलाई के मंथ की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।